नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू का क्या फंक्शन रहता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है. फर्स्ट इज द स्टोरेज ऑफ फूड. दीज आर द लिविंग सेल, कभी भी नहीं भूलना है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है. लेकिन जो पैरेनकाइमेटस कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है ना. स्टोरेज ऑफ द फूड, तो लिविंग होने की वजह से ये क्या करते हैं, स्टोरेज, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं. सेकेंड, बिकॉज दे आर द लिविंग, ठीक है, दे प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट. सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट को क्या बनाते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. एंड एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है. क्या होता है, जैसे एक्वाइटिक प्लांट होते हैं, ठीक है. एक्वाइटिक प्लांट का मतलब पता है ना, जो पानी, जो हमारे प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं, जैसे वॉल्फिया है, स्मॉलेस्ट फ्लावर है, पता है वो कहाँ पे है, पानी में है. वेलिस्नेरिया है, कहाँ है, वाटर में है, ठीक है. तो ये जो प्लांट्स वाटर में होते हैं, दे कैन फ्लोट, है ना. चाहे हम निम्फी की भी बात करें, ठीक है, निम्फिया मतलब कमल, तो अगर हम उनकी भी बात करें तो वो कैसे होते हैं, वाटर में होते हैं. तो इन वाटर में जो ये हमारे प्लांट्स होते हैं ना, इनमें पैरेनकाइमेटस जो सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, अपने आप को थोड़ा चेंज कर देते हैं. और चेंज क्या करते हैं कि अपने में एयर स्टोर करते हैं, ठीक है. सो एरेनकाइमा क्या है, एरेनकाइमा इज नथिंग, दिस इज एक्चुअली द पैरेनकाइमेटस सेल, एक्चुअली पैरेनकाइमेटस सेल. बट वो क्या कर रहा है, पैरेनकाइमेटस सेल विच स्टोर द एयर, जो एयर को स्टोर कर रहा है. सो इन केस ऑफ एक्वाटिक प्लांट, पैरेनकाइमेटस सेल मॉडिफाई एंड स्टोर द एयर टू प्रोवाइड बायोन्सी, उनको फ्लोटिंग के लिए बायोन्सी प्रोवाइड कर रही है, क्लियर, उनको हल्का बनाने का काम कर रहे हैं. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल्स. नेक्स्ट इज क्लोरेनकाइमा, ठीक है. क्लोरेनकाइमा क्या है, लीव्स में, ठीक है, आपको पता है लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट. तो पैरेनकाइमेटस सेल जब लीफ में क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं तो उनको वहां पे क्लोरेनकाइमा कहते हैं. तो क्लोरेनकाइमा भी कुछ नहीं है, क्लोरेनकाइमा, इसको कॉलेनकाइमा के साथ कंफ्यूज नहीं करना है. एरेनकाइमा कब, जब प्लांट कहाँ पे, जब जो पैरेनकाइमेटस सेल है क्या स्टोर कर रहे हैं, एयर स्टोर कर रहे हैं. क्लोरेनकाइमा कब, जब पैरेनकाइमेटस सेल क्या स्टोर कर रहे हैं, क्लोरोफिल स्टोर कर रहे हैं. तो इन लीव्स, ठीक है, इन लीव्स पैरेनकाइमेटस टिश्यू स्टोर द क्लोरोफिल, इन दैट केस इज नोन एज द क्लोरेनकाइमा. क्लियर टू यू ऑल. सो फर्स्ट फंक्शन क्या था, स्टोरेज ऑफ फूड. सेकेंड फंक्शन क्या था, प्रोवाइड द रिजिडिटी, क्योंकि लिविंग है, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं. देन एरेनकाइमा कि एक्वाटिक प्लांट्स में क्या करते हैं, एयर को स्टोर करते हैं. एंड देन इन केस ऑफ दिस द लीफ, दिस पैरेनकाइमेटस सेल स्टोर द क्लोरोफिल. ओके, नाउ आउटर लेयर ऑफ द प्लांट इज एपिडर्मल लेयर. प्लांट में जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर होती है, ठीक है. द सेल्स ऑफ दिस लेयर इज पैरेनकाइमेटस, उसकी जो लेयर्स होती है वो भी क्या होती है, एपिडर. अब ये एपिडर्मिस क्या है बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, ईयर है, आई है, नोज है, बाहर की ये जो कवरिंग होती है आपको पता ही होगा थोड़ा तो, कि ये एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू की कवरिंग होती है, ठीक है. तो हमारे पास क्या है कि जैसे अगर हम बात करें प्लांट्स की ना, तो प्लांट्स में भी अलग अलग इसी टाइप के टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट होते हैं. जो आउटर मोस्ट इसकी लेयरिंग होती है प्लांट की, आउटर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मल लेयर, ठीक है. फिर इसके बाद नेक्स्ट रीजन आता है प्लांट्स में कॉर्टेक्स, ठीक है. फिर फर्दर अंदर 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 और रीजन आते हैं, तो ये एपिडर्मल लेयर होती है. तो एपिडर्मल लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, एपिडर्मल लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर, समझ आ गया, ठीक है. एंड ऑल्सो पैरेनकाइमेटस सेल हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज. तो ये सारे किसके फंक्शन है, आपके पैरेनकाइमेटस सेल के फंक्शन है. क्लियर टू यू ऑल. नाउ नेक्स्ट इज कॉलेनकाइमा. अब कॉलेनकाइमा में क्या है, कॉलन, ठीक है. कॉलेनकाइमा मीन्स, कोला मीन्स ग्लू एंड काइमा मीन्स टिश्यू या फिलिंग, ठीक है. कॉलेनकाइमेटस सेल और पैरेनकाइमेटस सेल में बच्चों क्या डिफरेंस है, कॉलेनकाइमेटस सेल आर बिल्कुल सिमिलर टू द पैरेनकाइमेटस सेल बट दे आर थिक वॉल्ड. पैरेनकाइमेटस सेल्स कैसे थे, थिन वॉल्ड एंड लिविंग सेल्स विच हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड. बट कॉलेनकाइमेटस सेल्स दे आर, वो कैसे होते हैं कॉलेनकाइमेटस सेल, कॉलेनकाइमेटस सेल आर द थिक वॉल्ड एंड लिविंग, thick walled and living. Always remember, and these are the very important things and the basic things. Parenchymatous cells कैसे हैं, thin walled, ठीक है, और living. और collenchymatous thick walled and living, ठीक है. And
दीज प्रोवाइड क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी टू द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। सॉफ्ट पार्ट ऑफ द प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी, आपने देखा है हवा चलती है लेकिन आपके पेड़ के जो लीफ है वो टूटते नहीं है। यस, पिटियोल उसका टूटता नहीं है ना। तो वो जो पिटियोल के पार्ट में, मिड रिब के पार्ट में जो सख्त जैसा है ना वो पार्ट, वो किससे, कौन से टिश्यू से बना है, हमारा कॉलेनकाइमेटस टिश्यू से बना है। किससे बना है, कॉलेनकाइमा से बना है, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू से बना है। तो ये कहाँ पर हमारे जनरली प्रेजेंट होते हैं, ये सेल कैसे ओवल और सर्कुलर या एंगुलर इन शेप के होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन कहाँ होती है इनकी, कॉलेनकाइमेटस अकर बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस समझ आ गया कहाँ पर है, आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट्स का, उसको एपिडर्मिस कहेंगे। एपिडर्मल लेयर के नीचे क्या है आपके पास, क्या प्रेजेंट हो सकता है, कॉलेनकाइमेटस टिश्यूज और कॉलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर लीफ स्टॉक में या लीफ के मिड रिब में आपके ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ के स्टॉक में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लीफ, तो ये लीफ का क्या है, मिड रिब है। मिड रिब में कहाँ प्रेजेंट होता है, मिड रिब में भी कॉलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लीफ के पिटियोल में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, दिस इज जो ये डंडी होती है इसको हम क्या कहते हैं, पिटियोल, ठीक है। तो लीफ के पिटियोल में भी कॉलेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट हो सकते हैं, मिड रिब में भी, ठीक है। और जो यहाँ से इसके वेन्स एंड वेनलेट्स होते हैं इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके कॉलेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो दे प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी, क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और इनका शेप, साइज शेप कैसा होता है, ये ओवल भी हो सकते हैं, ऐसे करके ओवल भी हो सकते हैं, और इनमें थिकनिंग मटेरियल भी हो सकती है, या ये ऐसे करके भी हो सकते हैं एपिडर्मिस के नीचे। ये जैसे एपिडर्मिस है तो एपिडर्मिस के नीचे भी ऐसे हो सकते हैं, और इनके एंगल्स में, टेंजेंशियल जो एंगल्स होते हैं इनमें थिकनिंग होती है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये थोड़े थिक वॉल्ड दिखाने के लिए हमको इनको थोड़ा डार्क करना पड़ता है। पैरेनकाइमेटस सेल्स को हम डार्क नहीं करते हैं उनके सर्कल्स के आउटलाइन को, क्योंकि वो कैसे थिन वॉल्ड है। बट कॉलेनकाइमेटस सेल कैसे थिक वॉल्ड है, तो हम इनको डार्क करते हैं। एंगुलर भी हो सकते हैं, ठीक है, और इनमें थिकनिंग डिपेंड करती है, एंगल में है थिकनिंग कि कहाँ पर है थिकनिंग। समझ आ गया सबको, ठीक है। नाउ फंक्शंस, कि फंक्शंस क्या है। देखो ये कैसे टिश्यू है, थोड़े थिक वॉल टिश्यू है, तो प्लांट को क्या प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। दे विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ओके। सो फर्स्ट इज इट इज अ लिविंग, ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू। कैसे टिश्यू है, लिविंग है, मैकेनिकल टिश्यू है, विच प्रोवाइड द बोथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। तो प्लांट को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेकंड, ग्रोथ, अलाउज ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, ग्रोथ को भी क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं। एंड लिविंग सेल है तो इसीलिए क्या प्रोवाइड, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज दे आर द लिविंग सेल। सो इनका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ ये कर रहे हैं, ग्रोथ ये कर रहे हैं, और साथ में स्टोरेज का काम कर रहे हैं। सो क्लियर टू यू ऑल। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू इज, सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ आ गया क्या है, जो सिर्फ एक ही काइंड के सेल से बनते हैं, इनमें कोई मिक्सचर ऑफ सेल्स नहीं है, उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्लेरेनकाइमा। अब स्क्लेरेनकाइमा, अगर पैरेनकाइमा आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है, तो आपको स्क्लेरेनकाइमा भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा क्लियर है। स्क्लेरेनकाइमा में क्या डिफरेंस है, स्क्लेरा वर्ड से ये ओरिजिनेट हुआ है, मीन्स हार्ट। पैरेनकाइमा क्या था, थिन वॉल्ड एंड लिविंग। कॉलेनकाइमा क्या था, थिक वॉल्ड एंड लिविंग। स्क्लेरेनकाइमा इज थिक वॉल्ड एंड डेड, दे आर द डेड सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये जो थर्ड कैटेगरी है ये कैसी है, डेड है, ठीक है। प्रेजेंट कहाँ होती है, हार्ड पार्ट में। बादाम तोड़े हैं ना सबने, बादाम की जो वो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, वो किसकी बनी है, स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक है। नारियल देखा है सबने, नारियल में जो ब्राउन पार्ट होता है जिसको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, जो बहुत ही हार्ड होता है, वो क्या है, हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, ठीक है। कवरिंग ऑफ वॉलनट, कवरिंग ऑफ एप्रिकॉट, ऑल दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। क्लियर टू यू ऑल। सो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू कैसे है हमारे, इट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ द डेड एंड हाईली थिक वॉल्ड, डेड एंड हाईली थिक वॉल्ड सेल्स, नैरो ल्यूमन, अंदर कैविटी बहुत ही पतली होती है, थिकनिंग इज जनरली मेड अप ऑफ लिग्निन। ये अलग अलग हमारे सब्सटेंस होते हैं, लिग्निन। क्लियर। नाउ इसकी दो कैटेगरी होती हैं, दो डिफरेंट अलग कैटेगरी है, फाइबर एंड स्क्लेराइड, ठीक है। फाइबर ऐसे होते हैं टेपर एंड के साथ, और स्क्लेराइड अलग अलग शेप के हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, बोन के शेप में हो सकते हैं, स्टार के शेप में हो सकते हैं। ये दो कैटेगरी है, किसकी कैटेगरी है, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज की कैटेगरी है। कॉलेनकाइमेटस पैरेनकाइमेटस टिश्यू की फर्दर कोई कैटेगरी नहीं थी, ठीक है। बस पैरेनकाइमेटस टिश्यू में मॉडिफिकेशन थी, दैट इज एरेनकाइमा एंड क्लोरेनकाइमा। क्लियर। नाउ लोकेशन ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि ये हमारे एक तो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। मोनोकॉट्स मतलब जिनमें सिर्फ एक सिंगल कॉटिलेडन होता है, जैसे कि मेज़ है, गेहूँ है, वीट है, ठीक है, वीट, मेज़, राइस, वो मोनोकॉट्स होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन होता है। और हार्ड पार्ट कवरिंग ऑफ द सीड, हाइपोडर्मिस मतलब एपिडर्मिस के नीचे, जैसे सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स बताई थी, किसी किसी प्लांट में उसके नीचे भी एक थिक कवरिंग होती है, उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो वाली लेयर, ठीक है। सो ये लोकेशन कहाँ कहाँ पे हमारे स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट, हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड, सीड की हार्ड कवरिंग में प्रेजेंट है, नट्स में प्रेजेंट है, हस्क ऑफ कोकोनट में, ग्रिट ऑफ एप्पल, जैसे हम समटाइम्स एप्पल और पियर खाते हुए उसमें बीच में कोई सख्त सख्त सा पार्ट आता है ना, खासकर नाशपाती में तो बहुत ज़्यादा आता है, वहाँ पे स्टोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर द टाइप ऑफ द स्क्लेराइड्स, क्लियर। तो फिर पियर, गुआवा, उनमें जो हार्ड पार्ट प्रेजेंट होता है ना, वो कुछ और नहीं है, दैट इज द स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू है, क्लियर। नाउ फंक्शन, बिकॉज दे आर द डेड एंड द हार्डेस्ट, हार्ड होने की वजह से, डेड होने की वजह से, देखो स्टोरेज का काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि लिविंग नहीं है, स्टोरेज का काम सिर्फ लिविंग सेल ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हार्ड है, सो इट इज़ द चीफ मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट विच प्रोवाइड देम द स्ट्रेंथ। क्या प्रोवाइड करते हैं उनको? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। 3 टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर टू यू ऑल?